नर्मदे हर दोस्तों, आज हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह है जहां भोलेनाथ जी की मूर्ति है और वहां की ऐसी मान्यता है कि वह मूर्ति दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है। तो चलिए हम आपको उस जगह के दर्शन कराते हैं। और आप मेरे पीछे और चारों तरफ देखेंगे कि यहाँ यह स्थान चारों तरफ जंगलों से घिरा हुआ है और यहाँ हिंसक पशु भी आते हैं, तो थोड़ा डर भी लग रहा है, लेकिन हम आपको कोशिश करेंगे उस स्थान के दर्शन कराने के। और यह स्थान घने जंगलों के बीच, और यहाँ हमारे एक महाराज जी भी रहते हैं। चलिए हम आपको महाराज जी के पास ले चलते हैं और महाराज जी से यहाँ के बारे में कुछ जानकारी भी लेंगे। और महाराज जी यहाँ अकेले इस घने जंगल के बीच में रहते हैं और यहाँ जंगली पशु भी रात को या दिन के समय भी यहाँ निकलते हैं, फिर भी महाराज जी यहाँ रहते हैं। महाराज जी की कुटिया है जहाँ हमारे महाराज जी रहते हैं और यह महाराज जी का अखंड धूना है और हमारे महाराज जी यहाँ विराजमान है। और यह महाराज जी का स्थान है जहाँ महाराज जी हमारे रहते हैं और यहाँ अखंड ज्योति जलती हुई। और यहाँ देखेंगे कि हमारे महाराज जी का इस तरह का यह स्थान है और इस छोटी सी कुटिया में हमारे महाराज जी रहते हैं। नर्मदा की यहाँ इतनी कृपा है कि या कोई भी व्यक्ति यहाँ आता है दर्शन के लिए या परिक्रमावासी यहाँ ठहरने के लिए, तो महाराज जी हमारे और सेवा यहाँ करते हैं। और इस जंगल के बाहर एक गांव है, दमगढ़ फरीसेमर करके एक गांव है, फरीसेमर करके एक गांव है, जहाँ महाराज जी भंडारा भी करवाते हैं। जय हो माई नर्मदे हर, जय नर्मदे नर्मदे हर महाराज। नर्मदे हर नर्मदे। महाराज जी आप बताएंगे क्या इस स्थान में आप कब से रह रहे हैं? यहाँ तो 2-3 साल हुआ है लगभग जी। हाँ 2-2.5 साल जी। और आप इस स्थान की महिमा बताएंगे कि क्या है? यहाँ अमरनाथ बोल रहे हैं लोग जी। और अभी अभी फेमस हुआ है सन 85 से जी। पहले तो बिरयान जंगल था। यहाँ बिरले लोग ही आना जाना किए होंगे, साधु महात्मा, सबकी बस्ती बाहर रहा ये क्षेत्र। जी। फिर धीरे धीरे सन 85 में एक भगत जी के कोई गृहस्थ आश्रम के थे बाबा जी, उनको सपन में यहाँ का कोई लोकेशन दिया माई जी कि मैं अमरनाथ स्थान में जो है तो एक शिव जी हूँ, नर्मदा के अंदर हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि उनको भाव पे ही आए थे गाँव को, पहले गाँव को मिले तो स्थान कहाँ है जहाँ शिव जी मेरे को बार बार सपन दे रहा है, बार बार के निकालो मेरे को और लोगों को दर्शन कराओ जी। तो इस हिसाब से उन्होंने फिर यही चयन किया, यही उनको ऊर्जा आया कि मैं यही हूँ। एक कदम के जस्ट सामने बड़ा वो रहा होगा कुंड टाइप का, दहरा जिसको बोलते हैं, उसमें उन्होंने जाके केला वाला पत्ता का लिंगोटी लगाया और मैया जी में डूब के आधा घंटा पौन घंटा करीब अंदर रहे हो जल के अंदर। ये लोग बता रहे हैं, कई लोग देखे हैं। फिर उनकी जटा से दूध निकला और शिव जी दूध भी रखे, कितने लोग पान किए, दर्शन किए, मतलब शिव जी और उनके जटा से दूध साथ में निकला। और शिव जी में इतना महिमा था तत्काल में कि मतलब उनमें थोड़ा हाथ लगा दो तो दूध टाइप का निकलता था भाई, इतना मतलब सिद्ध मूर्ति निकले वहां से अमरनाथ नाम का। फिर वही अमरनाथ संस्कार किए कि अमरनाथ के नाम से फेमस रहेंगे जी। और दूसरा बात यह है कि माई यहाँ ये तो सतयुग से यहाँ से जो है तो अमर है और ये इधर लुप्त हो जाती है माई जी। 4-5 किलोमीटर लगभग जंगल में लुप्त हो जाएगी, इसकी धारा बंद हो जाएगी जी। बताएंगे महाराज जी कि माँ कहाँ से कहाँ तक लुप्त हो जाती है? ये लगभग अब यही स्थान से अमरनाथ से लगभग ये करीब बोल रहे हैं कि ये बराती के और ऊपर मानो आप, बराती संगम है ना जी, उसके और ऊपर तक लगभग थोड़ा बहुत दमगढ़ खिंच गया है कि सूखा रहेगा 4-5 किलोमीटर। ये एकदम जल नहीं मिलेगा, इसमें एक बूंद नहीं, एक तोला जल नहीं जी। उस समय गर्मी में जानवर भी यहाँ आके बहुत रात में आनंद लेते हैं जल के, इधर जल मिलता नहीं। और जबकि आप ऊपर उधर देखो चोटी में ना जल है जी, ददरा में वहाँ जल है जी, मैं गया हूँ ना ऊपर, और नीचे जल नहीं रहता। क्या महाराज जी आप बताएंगे क्या यहाँ जंगली जानवर भी आते हैं? हाँ जंगली है ना, थोड़ा मोर का आवाज, मतलब पशु पक्षी ये सब है,
मगर कुछ लोग यार छेड़छाड़ी कर रहे हैं, ये दिक्कत है ना। हमारी शासन, अब हम लोग भी कमजोरी है जी ये, व्यक्तिगत हमारी कमजोरी है, हमारे शासन की, मतलब जो यहाँ का अधिकारी हैं बेल्ट का, जी है ना, इनको स्ट्रिक्ट रहना चाहिए जी। कि बेल्ट में क्या बात है, कैसा है। जी तो यही है अनुरोध कि जी। जंगल बचाया जाए और जी। माता रानी को बचाया जी। जाए। महाराज जी, आप इतने घने जंगल में रहते हैं तो यहाँ की आर्थिक व्यवस्था कैसे होती है, आप बताएंगे? ये तो ये माई की कृपा है जी कि जा पर कृपा होए राम की, ता पर कृपा करें सब कोई, जी है कि नहीं। जे माई जी। उसकी कृपा है तो हम जी। तो घी निकाल के पियेंगे राधे। जी हैं? अचानक कोई भगत आ जाते हैं, मैया प्रेरणा देती है जी कि वहाँ कुछ लेके जाओ, कुछ वहाँ दो। ये कि कोई ये, फिर मैं अपने घर से ही संतुष्ट हूँ। जी। अनूपपुर जिला से मतलब लगभग 25 किलोमीटर गांव है, जी जैतपुर भटिया शारदा मैया। जी तो मैं अपने घर से ला रहा हूँ, कुछ इच्छा है कि मैया घर में दिया है तो हम लेके लुटाएं, जी है ना। यदि आज देश हमारा गुलाम होता तो हम शौक से बॉर्डर में लड़ने जाते यार, जी है ना। हाँ, जी। शौक से, ये हमारी धरती की शान है, जी इसका जी शौक है, महाराज जी। जी ऊर्जा है, जी एक ताकत है कि जैसे गरीबों को सहारा देना, है ना, अनाथों को सहारा देना, कोई ऐसा रोगी बीमारी हो कि हॉस्पिटल में लेके दवाई करवाना, एक हमारी देश की ऊर्जा है। ये हर देश में नहीं है, खास कर भारत के अंदर ही है। इसीलिए भारत माता बोला गया है कि माता की समान ममता है। जी हाँ, सब में। और हमारी मैया का एक फौज है भगवा, साधु संत, जी ये फौज है। जी इतना शक्ति है उस भजन में जी कि आप मौज करा सकते हैं राधे। जी जी हाँ जी महाराज जी, यहाँ अमरनाथ जी के नाम से स्थान जाना जाता है। जो यहाँ की भोलेनाथ जी की मूर्ति है वह यहाँ वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है, हाँ उसके बारे में आप हाँ। बताएंगे क्या? उनको अब यही बता रहे हैं कि छोटे से निकले थे वो मूर्ति, जी हैं, और लगभग आज वो करीब हो गए हैं। जी हाँ, करीब काफी बड़े हो गए हैं, जी ऊंचा लगभग वो ये इतना होंगे, आपका तो सीधे यही, आप जितना जी आपका ये कैमरा है जी इतना, मतलब है जितना जी फिट होगा मान लो, जी इतना बढ़ गए हैं, जी फिर भी बड़े हो रहे हैं। जी हाँ, उनमें इतना ऊर्जा है। और एक बात और गहराई है कि यहाँ का शिव जी बड़े होते हैं। कुछ भगत लोग लेके गए थे उस समय ना, तो उनके घरों में बड़े हो गए हैं। जी हाँ, जैसे मैं एक शिव जी यहाँ रखा हूँ, जी ये आप 2-4 साल बाद लगभग ये भी बड़े होंगे। यहाँ के हर कंकड़ मतलब पावर प्लस है, जी पावर प्लस। जी और माई भी ऐसी इसकी मतलब परिक्रमा की है इस टेकरी को जी कि सीधे दाहिना से परिक्रमा की है। जी क्या सुंदरता है जमीन का कि दो जी। आकार से भरी हुई है। जी हाँ, पूरी इसका बहुत बड़ा चक्र तीर्थ है, बहुत बड़ा ओंकार है, बहुत बड़ा। और फिर ये भी सबक माई दिखा रही है कि जितना दिशा मैं यहीं यहीं घूम गई हूँ उतना साधक को घूमना पड़ता है। जी जी है कि नहीं, इतना जी। मोड़ आती है, पल पल में मोड़ यहाँ माई का है। जी। और चारों दिश धाम है यहाँ, है पूर्व वाहिनी है, उत्तर दाहिनी है, पश्चिम वाहिनी है, मतलब चारों धाम की देवी मैं यही देख पाया भाई मेरे हिसाब से कि पूर्व वाहिनी भी है, पश्चिम वाहिनी भी है, दक्षिण वाहिनी भी है, उत्तर वाहिनी भी है। आप गौर से कैमरा पूरा घुमा के दिखा दो ना कि माई वास्तव में पूरी तीर्थ यहाँ है। जी हाँ महाराज जी, आपके साथ और कोई रहता है या आप इस घने जंगल में अकेले ही रहते हैं? नहीं, यहाँ कोई नहीं, यहाँ मेरी मैया है और मैं हूँ जी है। और मैया की कृपा से गांव आनंदमयी है। जी नर्मदे हर महाराज जी। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे। जहाँ हमने आपको बताया था कि यहाँ जो भोलेनाथ जी की मूर्ति है वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है, तो हम उस स्थान पहुँच चुके हैं और हम उस इन भोलेनाथ जी के आपको दर्शन कराते हैं। इस तरह की यह कुटिया बनी हुई है यहाँ, और भोलेनाथ जी यहाँ स्थापित है। एक छोटे बनैया है, कुटिया बन रही थी पर यह अधूरी है, बनी नहीं है पूरी तरह से, और हमारे भोलेनाथ जी इस स्थान में हैं। चलिए हम भोलेनाथ जी के आपको अंदर से दर्शन कराते हैं। यह वही भोलेनाथ जी हैं हमारे, जो दिन ब दिन जिनका आकार बढ़ते ही जा रहा है। और इसके बारे में जो यहाँ के महाराज जी उन्होंने बताया कि यह जब माँ नर्मदा से निकले थे, बहुत छोटे थे हमारे भोलेनाथ जी, अब इनका आकार दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है, आप देखेंगे। कि आप यहाँ किस तरह पानी बह रहा है, और गर्मी के समय पश्चिम की ओर हमारी माँ सूख जाती है और पूर्व दिशा की ओर माँ निरंतर
बहती रहती है। यहाँ की ऐसी महिमा है, महाराज जी यहाँ के ऐसा हमें बताएं। आप यहाँ सामने टीला देखेंगे एक, जहाँ महाराज जी के ऊपर कुटिया बनी हुई है और यह टीला यहाँ मगर के आकार में बना हुआ है और चारों तरफ माँ हमारी माँ नर्मदा यहाँ ओम का आकार बनाते हुए यहाँ बहती है। और हमारी माँ नर्मदा यहाँ इतने घने जंगल को भी इतनी सुंदरता में जी बहती हुई, और महाराज जी का कहना है कि यहाँ इस जंगल को गंदगी और जी पॉल्यूशन से यहाँ बचाना है। और यह बहुत ही सुंदर स्थान है जैसा कि हमने आपको वीडियो में दिखाया। और आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नर्मदे हर।